प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे रोमियो उसका चैप्टर 8 और वर्स 1। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब पौलुस रोमियो को लिख रहा था तो पौलुस जो रोमी की कलीसिया है उनको अच्छी तरह जानता था और उनको क्या घटी और किस किस विषय में वचन देना आवश्यक है, ये परमेश्वर पौलुस के द्वारा उन कलीसिया को जता रहा था। और यहाँ पर जब हम वचन पढ़े तो अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कौन से दंड की आज्ञा बात हो रही है यहाँ पर? जो अंतिम समय में हम न्याय के सम्मुख खड़े होंगे, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे, हर एक मनुष्य जो उनके कामों के द्वारा परमेश्वर न्याय करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमारा न्याय होगा। और यहाँ पर वचन क्या कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यानी यीशु पर होने का मतलब क्या है? यानी उसकी आज्ञाओं को मानना, वो जैसा कहा है उसके वचनों पर चलना, ये होता है कि मसीह में रहना। सिर्फ मसीह होना ये काफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ मसीह को बन गए और आप करते रहें, आप सांसारिक तौर से चलते रहें, ऐसा नहीं होगा। मसीह बनना यानी उसको ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करना, वो आपके चंगाई रूप से ग्रहण करना, आप उसको आपके हर एक विषय में उसको ग्रहण करना है। चाहे आप दुर्बल हों, आपके मन कमज़ोर है, वहाँ पर उसको ग्रहण करना। आप अगर सताए जा रहे हैं, आपको वहाँ पर उसको ग्रहण करना। अगर आप सामर्थ्य हैं, वहाँ पर भी उसको ग्रहण करना। हर एक विषय में उसको ग्रहण करना होता है और उसके वचनों पर चलना। जो कोई उसके वचनों पर चलता है वो मसीह को ग्रहण करता है, यानी मसीह उसके साथ जुड़ा है। क्योंकि वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। यानी मसीह खुद वचन है। यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हैं उसका मतलब ये है कि वे वचन पर चलते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना कि मनुष्य के वचन पर, ना कि अपने ज्ञान के वचन पर, कि ना कि अपने समझ के सहारे। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं उनके दंड की कोई आज्ञा नहीं है। और जो मसीह यीशु में है, इसका मतलब ये है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हर एक मनुष्य न्याय के दिन परमेश्वर के सम्मुख होगा। हर एक मनुष्य, चाहे आपके सगे हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे हमारे आसपास के देश हों या हमारे आसपास के स्टेट हों, सब मनुष्य, हर एक जाति के, हर एक भाषा के परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। और क्योंकि वे क्यों दंड नहीं पाएंगे, यहाँ पर नीचे लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस धरती पर था तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता था। पवित्र आत्मा का खूबसूरत काम क्या है पता है आपको? कि वो मसीह के वचन को आपके दिल में डालता है, आपको याद दिलाता है कि मसीह ने ऐसा कहा है, मसीह ने ये करने के लिए कहा है। कई बार पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, हमारे दिल पर वो डालता है। एक ही व्यक्ति है जो आपके मन में मसीह के वचन को डाल सकता है, वो है पवित्र आत्मा। वही है जो मसीह यीशु का वचन डालता है। क्योंकि कौन लोग दंड नहीं पाएंगे? जो प्रभु यीशु मसीह में है। क्यों वे दंड नहीं पाएंगे? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलने का मतलब ये है कि आप शारीरिक, आपकी खुद की इच्छा के अनुसार चल। जो शरीर ने कहा हाँ चलो हम कुछ वेश्या के काम कर लें, हाँ चलो कहाँ पर चोरी कर लें, हाँ चलो घूस ले लें, इस शरीर का काम है। चलो इस संसार के तौर से बने, जैसा संसार है वैसा बनते चलें, खाएं पिएं ऐश करें, उसके बाद मरना है। ये संसारिक विचार है। मरने के बाद कौन देखा है क्या होगा, ये संसारिक विचार है। लेकिन आत्मा का विचार ऐसा नहीं है।
परमेश्वर की आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को डालता है, परमेश्वर की आत्मा जो परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करता है, परमेश्वर की आत्मा जो आपको बल प्रदान करता है, प्रार्थना सिखाता है। और दंड कौन नहीं पाएगा? जो आत्मा में चलते हैं, पवित्र आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, वे मसीह के वचन पर चलें खुदावंद, मसीह उनमें और प्रभु जी वे आप में बने रहे खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। हे प्यारे प्रभु जी, आपकी आत्मा पर प्रभु आप चलाएं खुदावंद। प्यारे प्रभु आप छू लें खुदावंद। हे प्यारे प्रभु उनके जीवन को बदल दें खुदा, पाप से बचाएं खुदा। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं, उनके मन में शांति हो, उनके जीवन पर प्रभु आपकी आनंद हो, उनके जीवन पर प्रभु आपकी प्रेम हो खुदावंद। हे प्यारे पिता आप छू लें खुदावंद, हर एक बंधन टूटे, जो बंधन आपके करीब आने से उन्हें रोकता है, आपके अभिषेक से भर दें खुदा, आपके अभिषेक से भर दें खुदा। प्रभु आपके करीब ले चलें खुदावंद, आपके करीब ले चलें खुदावंद, हर एक बुराई, हर एक पाप से उन्हें बचाएं खुदावंद। हे प्यारे पिता आप छू लें खुदावंद, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।